राहुल गांधी जेल में रहे। राहुल गांधी के खानदान का इतिहास रहा है कि वो भारत के लिए जान देती हैं। एक ही उद्देश्य है कि राहुल गांधी की छवि को खराब किया जाए, है कि राहुल गांधी को टारगेट करते हुए उनको पूरी तरह से जो है ये लोग घेरना चाहते हैं। मोदी सरनेम सिर्फ एक बहाना है, इनको राहुल जी को किसी भी तरह जेल भिजवाना है। जज भी मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। जज मिले नहीं हुए हैं, जजों को कहाँ है वो लोग जो कश्मीर पर नमस्कार, द देशित न्यूज आप देख रहे हैं और मेरा नाम साक्षी पांडे है। हाई कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को बिल्कुल भी राहत नहीं मिली और आपको बता दूं कि एक तरफ तस्वीरें ये नजर आई कि राहुल गांधी की सजा बढ़ा दी गई, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें नजर आई कि किसानों के बीच में राहुल गांधी बेफिक्र होकर धान रोपते हुए नजर आए। अब बीजेपी के द्वारा भी उन पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से मैं आपको बताऊं कि तमाम जगहों पे जो कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी नेता हैं वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आज तक पिछले इतिहास में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि किसी भी नेता हो 2 साल की सजा मिली हो। हमारे पीछे कई नेता यहाँ पे मौजूद हैं, छात्र नेता है और ये तमाम मुद्दों पे आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं और इनका यही कहना है कि आज तक जब कभी भी किसी को भी इस तरह से सजा नहीं मिली थी तो आखिरकार राहुल गांधी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको बता दूं तो बीजेपी ये बात कह रही है कि सारे मोदी चोर जो बयान दिया गया था राहुल गांधी के द्वारा, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि माननीय है देश के, उनको ऐसे बयानबाजी करनी चाहिए कि नहीं। क्या नाम है आपका और किस तरह का आप धरना यहाँ दे रहे हैं? मेरा नाम योगेश प्रताप सिंह है। मैं नस्वाई पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र होकर के गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष हाथ में काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस देश के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुचला जा रहा है, न्यायपालिका में जिस तरीके से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं संविधान की मान्यताओं को कुचलने का काम कर रहा है। आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो राहुल गांधी जी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया वो एक भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा दर्ज किया गया था। राहुल गांधी जिस दरमियान अपना भाषण दे रहे थे उस दरमियान उन्होंने बाकायदा नाम लिया नीरव मोदी, ललित मोदी, जो ऐसे ठग थे जिन्होंने भारत सरकार के संरक्षण में आकर के अरबों रुपए लूटे, उसके बाद देश से फरार हो गए, वो उनको चोर कह रहे थे। लेकिन एक भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक झूठा दस्तावेज तैयार किया, एक झूठा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कि राहुल गांधी पिछड़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, पिछड़ों के खिलाफ उनको चोर बोल रहे हैं। हालांकि जो नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, ये लोग उच्च जाति से आते हैं, ये लोग पिछड़ी जाति से आते ही नहीं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया राहुल गांधी के खिलाफ। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा था कि राहुल गांधी लगातार, चाहे किसान आंदोलन चल रहा हो, किसानों के साथ खड़े थे। अग्निवीर योजना जब आई तो देश के जवानों के साथ राहुल गांधी खड़े थे। ऐसे ही जो भी योजनाएं सरकार लेकर के आती है जो देश के खिलाफ है, जो देश की जनता के खिलाफ है, उसके खिलाफ राहुल गांधी खड़े होते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के द्वारा ये बात भी कही गई है कि इसके अलावा भी 10 से ज़्यादा मुकदमे राहुल गांधी पे, उसको लेके भी अब अटकलें लगी हुई है। नहीं, देखिए, इस समय जो सरकार चल रही है इनका एक ही मंशा है कि राहुल गांधी को टारगेट करते हुए उनको पूरी तरह से जो है ये लोग घेरना चाहते हैं। जबकि आपको बता दें, अगर पहले इनके और भी 10 मुकदमे थे तो 10 मुकदमों को पहले इनको खोलना चाहिए था। ये मानहानि का मुकदमा जो आया है, ये मानहानि का मुकदमा अभी पिछले 1-1.5 साल पहले का इनको टारगेट करके इन्होंने शुरू किया। और जब चुनाव आए थे, तमाम चुनाव आए, तो उन्होंने उस मुकदमे को लाया और फिर उसके बाद इनका एक ही उद्देश्य है कि राहुल गांधी की छवि को खराब किया जाए, और कोई इनका उद्देश्य नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि किस तरह से पहले उन्होंने लोकतंत्र को टारगेट किया। इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए सांसदों को, विधायकों को खरीद फरोख्त करते हैं। अब उसके बाद जब उससे इनका मन नहीं भरा है तो अभी वो न्यायिक प्रक्रिया जो इस देश की है, जिस पर इस देश की जनता विश्वास करती है, आँख मूंद कर विश्वास करती है कि हाँ, न्यायालय के शरण में हम गए हैं तो न्यायालय हमें इस मामले में सुरक्षा देगा। लेकिन अब इस देश में क्या हो रहा है कि न्यायालय भी सरकार के अधीन होकर कार्य कर रहा है, न्यायालय को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं। जजों को ये डर है कि अगर हम इस फैसले में सरकार, आप कह रहे हैं कि जज भी मिले हुए हैं कहीं ना कहीं? जज मिले नहीं हुए हैं। जजों को यह डर लग रहा है कि अगर हम ये फैसला इनके पक्ष में नहीं देते हैं तो आगे चल के हमारे फंड रुक जाएंगे, आगे चल के हमारे ठीक है। क्या लगता है, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2024 में और 2029 तक की बात भाजपा के द्वारा कही जा रही है कि क्या कौन चेहरा हो सकता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी को जेल हो जाती है, हाई कोर्ट के बाद से अगर उच्च न्यायालय में भी अगर राहत नहीं मिलती है तो किसको चेहरा माना जाएगा? चेहरा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है इस देश के संस्थाओं को बचाना है। मुद्दा है इस देश में जो बेपरवाह होकर महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को नियंत्रण करना है। मुद्दा ये है कि देश में जिस प्रकार से नफरत फैल रहा है, हिंसा फैल रही है, मणिपुर जल रहा है, कहाँ है वो लोग जो कश्मीर पर ज्ञान दे रहे थे? कोई पिक्चर बना लेने से उनकी संवेदनाएं उमड़ के बाहर आ जा रही थी। क्या मणिपुर के भाई बहनों के साथ उनकी संवेदनाएं उमड़ के नहीं आ रही हैं?
तो राहुल गांधी जैसे नेता वो मणिपुर जाते हैं, राहुल गांधी जेल में रहे, राहुल गांधी के खानदान का इतिहास रहा है कि वो भारत के लिए जान देती हैं, भारत के लिए शहीद हुए हैं, भारत के लिए जेल में गए हैं। तो राहुल गांधी यदि जेल में भी चले जाएंगे तो भी राहुल गांधी की विचारधारा जिस संगठन से जुड़ी हुई है वो संगठन की विचारधारा इस देश। मोदी और भाजपा जो बात कहती थी कि सूपड़ा साफ कर देंगे कांग्रेस का, कहीं ना कहीं क्या वो अब हकीकत में नजर आ रहा है? कहाँ लोग ये कह रहे हैं, कहाँ नज़र आ रहा है? लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 से मैं बात करता हूँ, आप आंकड़े उठा के देखिएगा, लगभग 30 से ऊपर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। जितने भी गठबंधन जिन संगठनों से किए थे उनके घटक दल को पता करके आइएगा, देखिएगा उनके कितने सारे घटक दल टूट गए हैं। जाके एक बार पता करिए कि एनडीए में कितने घटक दल रह चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का इस शिवराज सेना के साथ गठबंधन नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी के का महबूबा मुफ्ती के पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी का अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं था? तो एक बार इतिहास जाके उठा के देखिएगा कि लगातार 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी तो क्या लगता है जो कर्नाटक में तस्वीरें देखने को मिली, अब वो तस्वीरें आगे देखने को मिलेंगी कि जब अगर सजा हो जाती है तो फिर आगे कांग्रेस क्या कर सकती है? देखिए, ये तो साफ एकदम क्लियर है कि जो कर्नाटक में दिखा है माहौल अब वो पूरे भारत में 2024 में दिखने जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं हो। रही बात राहुल गांधी को जेल होगा कि नहीं, तो अभी भाई ने बताया कि चेहरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब धर्म की राजनीति नहीं होगी, नफरत की राजनीति नहीं होगी, जात की राजनीति नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम के नाम से जनता उब चुकी है, अब सिर्फ रोजगार मांगी जाएगी, शिक्षा के नाम पे वोट दिया जाएगा। सिर्फ नफरत के जगह पे मोहब्बत बहुत आगे बढ़ चुका है। इस बार पूर्ण बहुमत से 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है तस्वीरें एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन भाजपा दूसरी तरफ से एक बात कह रही है कि जो बयान दिया गया था राहुल गांधी के द्वारा वो पूरी तरह से एक मोदी जो सरनेम को लेकर बवाल था, उसको लेके अब क्या लगता है आपको, क्या एक्शन होगा कांग्रेस? देखिए, मोदी सरनेम सिर्फ एक बहाना है। इनको राहुल जी को किसी भी तरह जेल भिजवाना है, इनको तमाम तरह के भ्रष्टाचार करके पतली गली से निकल जाना है। इसीलिए देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर निरंतर टारगेट। अब कल ही मोदी जी आए थे अपने किसी योजना का उद्घाटन करने के लिए, तो कांग्रेस के हर एक छोटे से बड़े सब कार्यकर्ताओं को थाने में बैठाया गया। सुबह से शाम तक 46 घंटे 80 घंटे बैठाया गया, 50 घंटे बैठाया गया। भाजपा को डर है कांग्रेसियों का? बिल्कुल डर है। बिना डर के आप एक एक कार्यकर्ताओं को आखिर में उनके थाने पे क्यों बैठा रहे हैं? पर्टिकुलर आप बस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्यों उठाएं? आप समाजवादी भी शहर में है और तमाम आम आदमी पार्टी भी, वो भी सब सक्रिय राजनीति में है। आप विपक्ष की राजनीति वो भी सब करते हैं। आप पर्टिकुलर कांग्रेस, क्योंकि उनको पता है, उनको डर है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस उनकी नीति भांप ली है। कांग्रेस इन्हें नीति, ये पूरी भारत की जनता उनकी नीति भांप ली कि किस तरह झूठ व बेईमान की राजनीति कांग्रेस, झूठ व बेईमान की राजनीति भाजपा कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा एक बना रहे हैं, क्राइटेरिया बना रहे हैं मोदी मोदी मोदी, लेकिन मुझे कहीं भी मोदी मैजिक दिख नहीं रहा है। और गोरखपुर में मोदी मैजिक नजर आया कि नहीं नजर आया? बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। पेड वर्कर मैं आपको बता दूं, मेरे मोहल्ले से खुद 100 रुपये 200 रुपये दे के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगाई गई थी। मोदी मैजिक गोरखपुर में कितना दिखा वो 2024 के चुनाव में जनता दिखा देगी कि कितना मोदी मैजिक है। ठीक है, तो ये हमारे साथ युवा थे जो कि NSUI के कार्यकर्ता भी हैं, और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से उठाए जा रहे हैं सवाल, अब राहुल गांधी को क्या जेल हो सकती है या फिर उन्हें उच्च न्यायालय से राहत मिल सकती है, और दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से भाजपा लगातार टारगेट किए जा रही है 2024 में, कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसका दबाव देखने को मिल रहा है। मणिपुर में जो चीज़ें हुई उसको देख के लोग कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, क्योंकि लगातार मैं आपको बता दूं राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कभी ट्रक वालों से जाके वार्तालाप करते हैं तो कभी खेतों में नजर आते हैं। तो क्या जो ये एक एंगल है जो राहुल गांधी का देखने को मिल रहा है, ये भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? अब ये सवाल लगातार जनता के बीच में भी है और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 2024 में राहुल गांधी का एक नया अवतार देखने को मिलेगा? ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।